अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस यहाँ पर तैयारी चल रही है वड़ा पाव की, जो आप लोग देख सकते हैं कि मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। तो ये यहाँ पर ये आलू को बॉईल करके इसमें सारे मसालों को मिक्स करके मैं बना रही। तो ये देखिए, ये चटनी इस तरह से बनेगी। ये नारियल, सूखल नारियल है, सिंगदाना है, लहसुन है, लाल मिर्च है। तो ये इसको हल्का सा रोस्ट करके और सूखा ही इसको पीसा जाएगा। तो ज़रा सा रिफाइंड ऑयल डाल के इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया और इसको ये सूखा ही पीसा जाएगा, क्योंकि बड़ा पाव पे ये लगता है। और यहाँ पर सना जो है तो बेसन के थोड़े से वो बनाए। तो ये देखिए इस तरह से ये पीसा जाता है। तो यहाँ पर सना ज़रा से बेसन का बूंदी बनाई है और बनाने के बाद में फिर जितने भी वड़ा हमने बनाया था सब ये डिप करके फ्राई कर रही हैं। तो इस तरह अगर मिलजुल के काम करते हैं ना गाइस, तो फिर काम बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। तो काम बहुत इजी तरीके से हो जाता है और पता भी नहीं चलता। और ठंडक का टाइम हो रहा है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई मेरे यूपी में। तो ये देखिए यहाँ पर पाव भी मंगाया था और ये केचप टमाटर सॉस भी मंगाया था और यहाँ पे ग्रीन वाली चटनी भी बनाया था। तो अब सबको फिल कर करके सब लोग बैठकर खाएंगे। और जब साथ सर्दियाँ मेरे यहाँ स्टार्ट हो गई है, अब बहुत मतलब अब समझिए, अब सर्दियाँ बाहर निकलो तो बहुत तेज़ वाली भी सर्दियाँ होने लगी हैं। घर में तो कमरे, हम लोग रूम में रहते थे, नहीं पता चलता, लेकिन जब बाहर जाओ ना तो फिर पता चलता है कि ठंडक लग रही है। तो फिर यहाँ पर हम बच्चों को जो है तो इस तरीके से फिल कर करके दे रहे थे। टमाटर सॉस भी लगा रहे थे, केचप, और यहाँ पर हमने सॉस लगा दिया और यहाँ पर ग्रीन वाली चटनी लगा दिया। और ये जो यहाँ पर सिंगदाने की बना के रखे थे, मूंगफली की दाने की, तो उसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इसकी चटनी डालकर खाने से बहुत अच्छा लगता है। इसमें साथ में फ्राई मिर्च भी था जो शायद मुझसे सूट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम जा रहे थे, मेरी नंद की लड़की की मंगनी थी 3 तारीख। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे थे इसकी मंगनी में। तो हम और शना और मेरे हस्बैंड हम लोग यहाँ पर ई रिक्शे पे बैठ कर जा रहे थे। और मेरे बाकी के मेरे बेटे और मेरी छोटी बेटी आफरीन और बेटा, ये लोग जो है तो फिर बाइक से आ जाएंगे। तो तो फिर यहाँ पर हम तीनों लोग जा रहे थे। और ये है मेरे अयोध्या फैजाबाद शहर का नज़ारा। और नेक्स्ट डे जो है मेरा बेटा जा रहा था स्कूल, तो उसको मॉर्निंग में ये देखिए तैयार हो गया। उसका स्कूल अब इस तरह 9:30 का हो गया है। तो यहाँ पर वो तैयार हो गया, उसको चाय दे दिया। वो चाय पीने के बाद में वो स्कूल चला गया। और यहाँ पर फिर जो जितनी भी मेरी रूटीन थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इधर ठंडक में तो मुझे काम करते करते टाइम ही नहीं मिलता है। सारा काम कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और टाइम का तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। बस काम करते रहो करते रहो, करते करते थक जाओ। और इधर हम वाकई में बहुत थक जा रहे हैं, क्योंकि सारे काम को निपटाना रहता है समय से। और यहाँ पे देखिए मिर्च का अचार बनाने जा रहे थे। तो ये और साथ में गेहूँ भी धुल कर डाला था हमने कि गेहूँ सूख जाए। तो मिर्च का अचार बनाए थे, दाल चावल बनाया था ना, तो उसके साथ ये ग्रीन वाले मिर्च जो है ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको भर कर फ्राई करके धीरे धीरे आंच पर फ्राई कर दो, करने के लिए ढक कर रख दो, तो ये धीरे धीरे बन जाता है। और फिर इसको अलट पलट दो, बस तैयार हो जाता। बहुत मज़े के ये अचार बनते हैं। और यहाँ पर मैं धुल रही थी बर्तन, क्योंकि आज सना नहीं थी घर पर, कुछ काम से वो बाहर गई थी। तो हमने कहा चलो फिर हम बर्तन सब साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे बर्तनों को धुल लिया। और फिर जो कुकर और पतीली बची थी, कुकर है, कढ़ाई है, ये सब जो बचे थे। और पतीली तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, भगोना इस्तेमाल करते हैं। तो 2-3 बर्तन मेरे थे जो बैठकर हमने कहा इससे हम बैठकर धुल लेते हैं, क्योंकि सिंक में जो है ना उसे अच्छे से साफ़ नहीं होता। और हम स्टील वाले कांटे से ही साफ़ मांजते हैं ना, तो इससे साफ़ हो जाता है। और बाकी के बर्तन तो हम जो है बर्तन धुलने वाले साबुन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो और यहाँ पर देखिए बहुत सी चींटियाँ आ गई थी। तो हमने कहा चलो यहाँ पर ये किचन काउंटर भी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी चींटियाँ आ गई, तो चींटियों को हम झाड़ रहे थे कि मेरे हाथ से एक भी चींटियाँ ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो मर जाती, तो मुझे बहुत बुरा लगता। तो मैं उस कपड़े से उधर झाड़ रही थी कि उधर सब चली जाए। पता नहीं क्यों ये चींटियाँ आ जाती हैं। और चींटियों को गैस मारना मुझसे तो नहीं मारा जाता है। हाँ, अगर बाई चांस मर गई वो बात अलग है। तो हम कपड़ों से हल्के हल्के हाथ से झाड़ रहे थे कि उधर चली जाए। इसके बाद फिर हमने ये गैस चूल्हा भी साफ़ करके रख दिया।
और इसको सर्फ लगा के हमने साफ़ किया था, जिससे बर्तन धुलते हैं, बर्तन धुलने वो वाले शॉप से, बस उसी से हम साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये पूसी आ गई। ये पूसी ना मुझे बहुत परेशान करने लगती है, कभी कभी तो बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पर हम ये गैस के चूल्हे को हम साफ़ कर रहे थे कि चलो इसको साफ़ कर देंगे। और करने के बाद, और हम डेली साफ़ करते हैं इसको इस तरीके से, जिससे जिस साबुन से हम बर्तन धुलते हैं, बर्तन धुलने वाले साबुन से, उसी को लगाकर बस इसको साफ़ कर देते हैं। ये स्टील का है तो ना बहुत चमक जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अब बाद में फिर सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ अपना गैस का चूल्हा डेली साफ़ करते हैं, बिल्कुल क्लीन रहता है और काम ख़त्म ही नहीं होता। करते रहो फिर जाके काम ख़त्म होता है, क्योंकि दिन इतने छोटे हो रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से काम किया जाए जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो फिर यहाँ पर सारे काम हमने ख़त्म कर लिया। ख़त्म करके थोड़ा ही टाइम मिलता है बैठने के लिए, आजकल बहुत छोटे दिन हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे। अब हम चूल्हे को भी सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद जो मेरे बर्तन हैं उसको हम धुल कर और यहाँ पर रख देंगे। अब पानी की बोतलें भी भर लेंगे। तो अगर थोड़ा सा बैठ जाओ ना तो फिर काम रह जाता है, अगर नहीं बैठो लगातार काम को कर लो तो बहुत ईज़िली तरीके से काम हो जाता है। और लगातार पानी में काम जो है हमसे तो नहीं होता है। बस एक साथ अगर हम काम जितने भी हैं, बर्तन धुलना और पानी वानी भरना, बस एक ही साथ करते हैं। और वो भी मेरे यहाँ जब लाइट तो खैर बराबर रहती है, तो मोटर चला देते हैं, पानी वाली मशीन, तो फिर पानी आ जाता है, तो फिर सारा काम हो जाता है। अभी तो खैर टंकी का पानी ठंडा ही रहता है, और जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी ना, वैसे से पानी जो है टंकी का और भी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये पानी वाली मशीन चला दो ना, तो पानी गर्म आ जाता है और फिर सारे काम जो है हो जाते हैं। तो यहाँ पे बर्तन भी धुल गया और गैस काउंटर भी हमने साफ़ कर दिया, सारे काम हो गए। और सुबह उठना रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल के बाद फिर घर के जो भी काम है वो करना, फिर खाना बनाना रहता है। तो यहाँ पर ये सारे मेरे काम जो है देखिए फिनिश हो गए। बस अब मैं इसको रख दूँगी, और रखने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे। इसके बाद फिर जब तक सना आएंगी फिर चाय बनाएंगी, फिर हम लोग चाय पियेंगे। और इधर ठंडक जब से स्टार्ट हुई तो मेरे यहाँ तो दिन में भी 2-3 बार चाय बनती है। सुबह तो बनती है, दिन में 2-3 बार बनती है, शाम को मतलब समझिए 4 बार बाद चाय हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे सारे काम जो है अब इस टाइम जो है ख़त्म हो गए थे। और यहाँ दूध का भगोना रखा था, उसको हमने गर्म किया था, तो वो गर्म दूध था तो हमने उसे फ्रिज में नहीं रखा। तो ये पूसी जो है अचानक से मालूम नहीं कहाँ से आ गई, और आने के बाद में, जबकि ऐसा नहीं कभी ये करती है, लेकिन अचानक से आकर इसने भगोने को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था, तो फिर दूध थोड़ा गिर गया था। अभी देखिए आगे आप कैसे कैसे ये आती है। और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि अभी ये गिरा देगी, क्योंकि कभी छूती ही नहीं है, कभी ये नहीं ऐसा करती है, लेकिन पहली बार इसने ऐसा किया। और फिर हमने इसको भगाया और थोड़ा सा दूध गिर गया। इसको दूध रोटी दो, आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि ये दूध रोटी नहीं खाती। इसको चिकन रोटी दो, और थोड़ी सी रोटी और चिकन जब मिक्स करके दो, वही ये खा लेती हैं। इस टाइम मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि एक तो हम अभी 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 हमने काउंटर को साफ़ किया और इसने दूध गिरा दिया। फिर हमने फिर उसको साफ़ किया, साफ़ करके फिर भगोले को अंदर रखा। और जब मेरी छोटी बेटी रहती है तो इसको दूध रोटी देती है, बस दूध ये पी लेती है, रोटी नहीं खाती है। और जब इसको हम डबल रोटी देते हैं या ब्रेड, तब ये बगैर दूध के ही उसको खा लेती है। तो फिर यहाँ पर तो कुछ बोतलें थी, तो हमने कहा पानी भर कर रख दें, क्योंकि फ्रिज में आजकल हम बोतलें नहीं लगाते हैं और बोतलों में पानी भर देते हैं, तो बच्चे जो है अपना घूम घूम कर जिसको पीना रहता है बोतल लेके जाता है और पानी पी लेता है। ऐसे पहले फ्रिज में रखते थे, लेकिन अब नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर सारी बोतलों में हम पानी भर देंगे। और ये ताज़ा पानी रहता है, मोटर चला दिया ना तो पानी आ गया, तो ये सब ताज़ा पानी भर कर रख देते हैं। और इसके बाद में फिर खाने की तैयारी कर रहे थे। हम सोच रहे थे क्या बनाएं, मसूर की दाल। तो
तो यहाँ पर देखिएगा मसूर की दाल निकाला तो था हमने, लेकिन फिर बनाया नहीं था और अपने हस्बैंड से पूछे थे क्या बना लें, क्योंकि अरहर की दाल आज कई दिन से मेरे यहाँ बन रही थी तो मेरा दिल नहीं था अरहर की दाल खाने का, तो मैंने कहा चलो हम मसूर की दाल बना लेते हैं। तो जब इधर हमने ग्रोसरी किया था तो 3-4 किस्म की दाल मंगा लिया था, चने की, मसूर की, मूंग की, अरहर की और उड़द की। तो ये सब दालें मंगा लिया था तो हम बना रहे थे। तो मेरे बच्चों को ज़्यादातर अरहर की पसंद है, तो हम अरहर की दाल इधर कई बार बनाया, चने की बनाया। हमने कहा आज हम मसूर की दाल बनाते। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अच्छा ठीक है बना लो, लेकिन फिर निकाले थे, फिर उसके बाद बनाए नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने दूसरे दिन जो है दाल बनाया और चावल बनाया और ये मिर्च हमने भर कर बनाया। तो इस दिन जो है हमने मिर्च ये भर कर बनाया था, तो इसमें हमने आलू की फीलिंग रखी थी, वो भर कर बनाया था। ये देखिए यहाँ पर मसूर की दाल बनाया था। तो यहाँ पर गाइस मसूर की दाल बनाया था और मसूर की दाल और चावल बनाया था। और ये मिर्च जो हमने नेक्स्ट डे बनाया था, तो इसमें जो है आलू की फीलिंग भर के बनाया था, बहुत मज़े का बना था। और पहले दिन जो बनाया था ना वो मिर्च का अचार भर के बनाया था। तो फिर यहाँ पर बच्चों को दिया हमने खाना और बच्चों ने खाया दाल चावल और मिर्च में वो जो है आलू की फीलिंग भर के बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग कभी कभी आजमाइए। यहाँ पर बहुत अच्छे से मज़े का बना हुआ था। फिर इसके बाद हमने बच्चों को दिया खाना, बच्चों ने खाया। और ये जो है तो देखिए किस तरह ये बैठी है, सब लोग जब खाना खा रहे हैं ना तो इस तरह बैठी। चलिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।